हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नीट के क्वेश्चंस किए थे। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर देखिए, नीट 2006 में आया है। कब आया है बेटा ये? नीट 2006 में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू बॉडीज ए एंड बी डिफरेंट मास की हैं। क्या बोला जा रहा है? टू बॉडीज, देखो, टू बॉडीज ए 1 kg एंड बी 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, राइट, रेस्पेक्टिवली। यानी एक बॉडी जो 1 kg की है वो कहाँ से आ रही है? कहाँ से? 16 मीटर से ड्रॉप की जाती है, और दूसरी बॉडी 25 मीटर से ड्रॉप की जाती है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, दोनों का टाइम निकालना है कि कितने टाइम पर वो नीचे पहुंचती है। जैसे मान लो ये आपका 25 है, एक को यहां से ड्रॉप किया जाता है और एक को यहां से ड्रॉप किया जाता है, ठीक। ये जो है वो 25 मीटर है और ये है वो 16 मीटर है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो UA बराबर 0 होगी और यहाँ भी UB बराबर 0 होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हम जानते हैं कि H1 इक्वल टू क्या होता है? U1T प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी T1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये 25 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू T1 स्क्वायर, यानी कि ये आ गया T1 स्क्वायर। कितना आया? T1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कट के यहाँ से 5 जाएगा और 5 से ये 5 जाएगा 5 टाइम, तो T1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5, है ना? समझ गए? ओके, ठीक है। फॉर पार्टिकल बी पार्टिकल के लिए देखते हैं। बी पार्टिकल के लिए देखते हैं तो यहां पर कितना है? 16 मीटर है। कितना है? 16 मीटर। तो 16 मीटर यानी 16 मीटर का मतलब हुआ HB UB T2 प्लस 1/2 A TB स्क्वायर, यानी T2 स्क्वायर। यानी इसको लगता है टाइम T1, उसको लगता है टाइम T2। तो HB कितना है? 16 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? T2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इतना आएगा। अब इसको क्या करें? T2 स्क्वायर को हम एक काम करते हैं, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3.2 और T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 5। यानी ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 32/10 और ये लिखते हैं ऐसा, दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? बोलो। इसको 1 मान लेते हैं तो 32/10 1 इंटू 5, ऐसा कुछ आ रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बच्चों? ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल नहीं है मतलब ऐसा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ करते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 16 और ये हो जाएगा 5। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू कितना है? √16/25। तो T1 इज टू T2, ठीक है, कितना? T1 इज टू T2 इक्वल टू कितना आ गया? 4:5।
समझ आई बात? नहीं है तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सा h1 इक्वल टू दिस लगाया, कंडीशन अप्लाई की, तो आंसर आया कितना 4/5। कितना आया 4/5। क्लियर? ये 25 मीटर मैंने उल्टा कर दिया क्वेश्चन में, समझ गए ना? ठीक है, तो 4/5 मीटर आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सिंपल सा था, ये अच्छा, ये भी नीट 2010 में आया है। देखिए पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल मोशन करता है। तो पूछ रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालना है और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, या तो वेलोसिटी होगा या डिस्टेंस के होगा, और किस में फॉर्मेट में हो सकता है वो हम निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं बेटा, तो x t इज इक्वल टू क्या है t प्लस 5 की पावर माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट कर लो, इक्वेशन मान लेते 1, तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो dxt अपॉन dt क्या होगा बोलो, t प्लस 5 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई t प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया bt के इक्वल, तो bt बराबर क्या आ गया बेटा, bt बराबर आया 0 और ये 1, तो माइनस 1 अपॉन t प्लस, या फिर ऐसा लिख दूं मैं माइनस 1 t प्लस 5 की पावर माइनस 2, है ना? क्या है -2। अब चलो ठीक है -2 आया, अब ये क्या है t प्लस 5 की पावर -1 है। ठीक है, तो bt इक्वल टू क्या आ सकता है, bt इक्वल टू आया माइनस आ गया इतना, लेकिन हमें पूछा तो क्या है एक्सीलरेशन पूछा है, वेलोसिटी तो पूछा नहीं है, इसका मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हाँ है ना? तो हमने इसको क्या किया इक्वेशन 1 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझे? समझ आया बेटा? मतलब इसी इक्वेशन को मैंने वापस डिफरेंशिएट किया इसको, तो एक्सीलरेशन आएगा at बराबर dv बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस आगे ले लो और आ जाएगा t प्लस 5 इंटू 1 इंटू 0 माइनस कितना आ जाएगा 1 इंटू टी प्लस 5 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई टी प्लस 5 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब सोचो, तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू कितना माइनस, तो माइनस 0 माइनस 2t प्लस 5 अपॉन t प्लस 5 की पावर 4, एक t प्लस 5 कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 2t प्लस 5 की पावर 3। हाँ जी किना जी, आया समझ में? कितना आया? क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, तो ये आ रहा है। अब ये t प्लस 5 क्या है, t प्लस 5 की पावर -1 जो है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है, मतलब ये -3 हो जाएगा। अब इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है बताओ?
मुझे तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या? इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है? ठीक है, अब देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? ये bt जो दिया है वो t प्लस, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ एक तरीके से bt इज इक्वल टू -1 अपॉन t प्लस 5 की पावर 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू t प्लस 2 अपॉन t प्लस 5 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कुछ इससे मिलता जुलता दिख रहा है ना? तो यहां से अगर रूल निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी की पावर कितना आ जाएगा? 2/3 कि 3/2? 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2। तो अब यहाँ समझ आया, समझ नहीं आया? लॉजिक लगाओ बेटा, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया अच्छे से। अब a इक्वल टू t प्लस 5 की पावर -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 2 अपॉन कितना है? t प्लस 5 की पावर 3 है ना। अब यहाँ bt कितना दिया है? -1 अपॉन t प्लस 5 की पावर कितना है? स्क्वायर है। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 2 है ना, तो 2 इंटू माइनस, यहाँ से वेलोसिटी की फॉर्म निकाल लो, पहले t प्लस 5 की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, -2 इंटू वेलोसिटी। अच्छा, माइनस आया, ओके। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। समझ आएगा? डायरेक्टली कर दें, क्योंकि ये 2 तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है ना, इसलिए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए? इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है कि ये एक हमें हाई राइज प्लेटफॉर्म दे रखा है, जिसकी हाइट मान लेता हूँ h। अब यहाँ पर क्या है? फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल, एक बॉल फॉर फर्स्ट बॉल, नंबर 1 करेंगे, फॉर फर्स्ट बॉल। देखो क्या बोल रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि यहाँ से d 0, यानी कि फॉर फर्स्ट बॉल बोल रहा है, तो u a इक्वल टू क्या है? 0, u1। ठीक, एक्सीलरेशन क्या नीचे जाएगा तो g लगेगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा g। अच्छा, t कितना है? देखो फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। अब दूसरा जो पार्टिकल था उसको फेंका जा रहा है नीचे, क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है, और वो भी कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। 6 सेकंड के बाद पार्टिकल को क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है ऊपर से नीचे, जब तक वो पार्टिकल कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है कि दोनों पार्टिकल 18 सेकंड पर जाके मीट कर जाते हैं। मान लो कहीं जाकर के ये दोनों पार्टिकल यहाँ मीट कर जाते हैं आफ्टर 18 सेकंड, तो इसका मतलब पहला पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 18 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई वही होगी, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल ने शुरू से लेकर के 18 सेकंड तक डिस्टेंस कवर की होगी, यानी हाइट कवर की होगी। तो इसके लिए जो टाइम होगा वो टाइम कितना आ गया? 18 सेकंड। ठीक, अब इसके लिए h निकाल लेते हैं, h बराबर 1/2, ठीक है। h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 gt स्क्वायर। हाँ, h इक्वल टू डायरेक्टली लिखो, h इक्वल टू ut यानी u1t प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर। ये आ गया पहला इक्वेशन, राइट। फॉर सेकेंड पार्टिकल सेकेंड बॉल के लिए जो वेलोसिटी है
वो पार्टिकल क्या है, another ball is thrown downward from the same platform with a speed b स्पीड से ड्रॉ किया जाता है, सेकंड पार्टिकल b वेलोसिटी से चलता है, तो u2 बराबर क्या आ जाएगा b। अच्छा h बराबर तो h रहेगा ही, अच्छा t बराबर कितना आ जाएगा 18, अब 12 सेकंड होगा, क्योंकि 6 सेकंड के बाद 4 सेकंड और आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद, तो 6 सेकंड के बाद 18 सेकंड में मिलते हैं, यानी कि 12 सेकंड सेकंड पार्टिकल चला और 18 सेकंड फर्स्ट पार्टिकल चला, यानी फर्स्ट ने 18 सेकंड टाइम लिया और सेकंड ने 12 सेकंड टाइम लिया सेम डिस्टेंस को कवर करने में, बट 12 सेकंड वाला ड्रॉप किया गया था और 18 सेकंड वाला ड्रॉप किया गया था और 12 वाला थ्रो किया गया था। हाँ, तो यहाँ निकाल लेते हैं h इज इक्वल टू अगेन VT2 प्लस 1/2 GT2 स्क्वायर, h इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू g इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन बराबर कर दो, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गई, दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 1/2 g इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल टू b इंटू 12 इंटू प्लस 1/2 g इंटू 12 स्क्वायर, कितना 12 स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 12b प्लस 5 इंटू 12 इंटू 12, तो 12b इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 18 माइनस 5 इंटू 12 इंटू 12, कितना आ गया, कॉमन ले लो ऐसे, 5 इंटू 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये बोलो जल्दी बोलो, ये बराबर किया मैंने, बिल्कुल सही है ना, कितना आ जाएगा, 6 कॉमन लेते, सॉरी 5 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 माइनस सॉरी 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, ये 12b है, तो ये कट जाएगा एक बार, 2b बराबर 5 इंटू 6 और ये जाएगा 9 माइनस 4, ठीक है, तो b इक्वल टू आ जाएगा 175 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी आया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा।